गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर 3 में मैं डिडक्शन करवा रही हूँ। किसका डिडक्शन, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखा रही हूँ। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उनका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखा रही हूँ। इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में भी मैंने टोटल 4 फंक्शन का लाप्लास निकालना सिखाया है। और अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल, दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी। साइन हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास निकालना है, कॉस हाइपरबोलिक एटी का भी लाप्लास निकालना है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एटी का सबसे पहले निकालते हैं। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आप लिखोगे सबसे पहले फॉर्मूला, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाप्लास का, वी नो दैट एल कैपिटल एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी होता है, ई की पावर माइनस एस टी लिखते हैं, कुछ कुछ बुक्स में पी टी लिखा रहता है, और इसी कैपिटल एफ टी को उतारते हैं और इनटू डी टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस एफ टी की जगह आपको जिसका निकालना है, जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है, उसको रख दीजिए। तो यहाँ क्या लिखा है, साइन हाइपरबोलिक एटी। तो एफ टी की जगह आप क्या रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक एटी। ये मैं पहला प्रूफ कर रही हूं, सॉरी 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसका प्रूफ। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, यहां पर एफ टी की जगह साइन हाइपरबोलिक एटी रखे, तो इसमें भी एफ टी की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक एटी रखना पड़ेगा। अब इधर देखिए, ई है और साइन हाइपरबोलिक है। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक था, ई की पावर माइनस एस टी और साइन आपका 80 था सिर्फ। तो उसको हम लोग को पता है, उसमें बाई पार्ट्स लगता है और उसके बाद आई लेकर हम उसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं। इसमें भी दोनों टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है। लेकिन चूंकि अगर इसको हमको इजी बनाना है, डायरेक्ट करना है, तो हम साइन हाइपरबोलिक का एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम अगर यहां पर लगा दें तो ये भी एक्सपोनेंशियल और ये भी एक्सपोनेंशियल, इसका इनटू होकर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं साइन हाइपरबोलिक का एक्सपोनेंशियल वाला जो फॉर्मूला है वो यहां लिख रही हूं। साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला होता है ई की पावर थीटा माइनस होता है ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा बोलूं तो ई की पावर 2 थीटा होगा, बीच में माइनस, ई की पावर माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और अगर कॉस हाइपरबोलिक थीटा बोलती हूं तो बीच में प्लस होता है, बस ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा बोलूं तो ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस और साइन सिमिलर है, साइन में माइनस होता है, कॉस में प्लस होता है। तो ये आप याद रखिए। अब ये जो है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन, मैं इसको ई से रिप्लेस कर रही हूं क्योंकि इसका प्रीवियस वाला भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, एल साइन हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, साइन हाइपरबोलिक एटी है। तो आपका फॉर्मूला आएगा ई की पावर 80, क्योंकि यहां पर 80 है इसलिए 80 आएगा, यहां थीटा था करके थीटा आया, ई की पावर 80 बीच में माइनस, ई की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 और बाहर पे dt। ये अब इस e की पावर माइनस एस टी का अंदर इंटू करिए तो e की पावर माइनस एस टी प्लस 80 हो जाएगा, e की पावर माइनस एस टी माइनस 80 होल डिवाइडेड बाई 2 और dt। मैंने बस इंटू किया है तो ये सम हो गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब इसको अलग अलग अपॉन कर दीजिए, क्योंकि दो फंक्शन है, दोनों t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा।
तो क्या आएगा, पहले तो अलग अलग अपॉन कर रही हूं, e की पावर माइनस कॉमन ले रही हूं, s माइनस ए और t, यहां से t कॉमन ली माइनस कॉमन ली, डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग अपॉन करी, माइनस e की पावर माइनस कॉमन तो s प्लस ए और t बाहर आएगा, अपॉन में कौन है 2 और ये बाहर पर आपका dt, मैंने अभी सिर्फ अलग अलग अपॉन किया है, और यहां से माइनस t कॉमन, यहां से माइनस t कॉमन, माइनस t कॉमन लूंगी तो s पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा। अब दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होगा। तो ये देखिए आपका 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस s माइनस ए t और dt, माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ऑफ s प्लस a और इंटू t dt। ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो मैं इस साइड में इंटीग्रेट कर रही हूं, देखिएगा यहां पर, क्योंकि वहां स्पेस नहीं है। L क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एक बार LHS को लिख रही, यहां लिखा हुआ था LHS, L साइन हाइपरबोलिक AT इज इक्वल्स टू 1/2, चलिए इंटीग्रेट कर रही हूं, मुझे पता है e की पावर माइनस AT का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस AT अपॉन t का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, तो क्या आएगा, e की पावर माइनस s माइनस AT अपॉन t का जो कोफिशिएंट है माइनस ऑफ s माइनस है वो नीचे आएगा, ये पूरा बिग ब्रैकेट में 0 से इंफिनिटी बाहर, फिर उसके बाद माइनस 1/2 को आप लिखे रहने दो, फिर उसका होगा तो e की पावर माइनस s प्लस a है और इंटू t एज इट इज, अपॉन में t का कोफिशिएंट आएगा जो है माइनस ऑफ s प्लस a, और लिमिट बाहर लिखोगे 0 से इंफिनिटी। हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब इसमें लिमिट नहीं रखना है, ये t की लिमिट है, तो इसको बस अंदर रखो और इसमें लिमिट रखो, इसको बाहर कर दो, तो 1/2 विद नेगेटिव साइन माइनस 1/2 s माइनस ए बाहर। अब e की पावर माइनस s माइनस ए t में एक बार इंफिनिटी रखिए और एक बार 0, तो e की पावर t की जगह आप रखोगे इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी, फिर एक बार t की जगह आप रखोगे क्या है आपका 0, तो 0, ये हो गया, लिमिट रख दी। अब माइनस 1/2, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 s प्लस a को बाहर कर दी। अब इसमें लिमिट रख रही हूं e की पावर माइनस s प्लस a और इंटू इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस s प्लस a और इंटू 0, हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब आपको पता है कि e की पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो क्या होता है, 0 होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो उस हिसाब से L ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT क्या आएगा, तो माइनस 1/2 s माइनस ए जो बाहर है कांस्टेंट वो रहेगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी इट बिकम्स 0 माइनस दूसरा वाला क्या होगा, e की पावर 0 दैट गिव्स 1, तो ये 1 हो गया, माइनस ऑफ 1। अगला क्या है आपका प्लस 1/2, यहां लिख रही हूं मैं 1/2 है और इंटू s प्लस ए, पहला वाला पोर्शन e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा जो हो जाएगा 0 और दूसरा e की पावर 0 आएगा जो हो जाएगा 1। अब इसको प्रॉपर अरेंज करिए, माइनस माइनस प्लस 1/2 s माइनस ए और यहां माइनस 1/2 s प्लस ए, ये आया। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये लाप्लास है किसका, साइन हाइपरबोलिक AT का, चूंकि इसको लर्न करना है इसलिए यहां नहीं छोड़ेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो कैसे करेंगे, 2 एलसीएम आएगा s माइनस ए और s प्लस ए, ये दोनों एलसीएम आएगा,
अब 2s माइनस ए है इसलिए यहां पर s प्लस ए का इंटू होगा माइनस, यहां पर 2s प्लस ए इसलिए s माइनस ए का इंटू होगा। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर माइनस है। अब ब्रैकेट ब्रेक करिए, s प्लस ए माइनस s प्लस ए अपॉन 2 टाइम्स s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमको पता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर एस एस कटता दिखा, a प्लस ए कितना हो गया 2a अपॉन 2 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। अब ये 2 कैंसिल करिए तो एल साइन हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल आ रहा है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे बोलती हूं कि L ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t बताइए 2t, तो 80 क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन हाइपरबोलिक 2t अगर मैं बोलती हूं तो 2 अपॉन, क्योंकि एक ही जगह 2 है, 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा। अगर साइन हाइपरबोलिक 90 बोलूं तो ऊपर 9 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर होगा। तो ये आपको लर्न करना है क्योंकि इसके बेसिस पर आगे लाप्लास के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मुझे लाप्लास निकालना था। किसका लाप्लास निकालना था, साइन हाइपरबोलिक 80 का। इसी तरीके से मैं लाप्लास निकालूंगी, किसका लाप्लास निकालूंगी, तो कॉस हाइपरबोलिक 80 का। सिमिलर प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को मैं बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरा कॉस हाइपरबोलिक 80, उसका मैं क्या निकालूंगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगी। और वो हमको लर्न रखना है ताकि आगे जो क्वेश्चंस आए लाप्लास के उसमें हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकें। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका मैं सॉल्यूशन लिख रही हूं। सॉल्यूशन 6 क्या निकालने जा रही हूं मैं, L, क्या, कॉस हाइपरबोलिक 80, ये मेरे को निकालना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट लाप्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला एल एफ टी का लाप्लास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी होता है, e की पावर माइनस एस टी होता है, और इसी कैपिटल एफ टी को उतारते हैं और डी टी, ये रहा 1। अब मुझे किसका लाप्लास निकालना है, मेरा फंक्शन कौन है, कॉस 80। तो मैं यहां पर कॉस हाइपरबोलिक 80 है, तो एफ टी की जगह कॉस हाइपरबोलिक 80 रख दीजिए। तो जब आप लेफ्ट साइड में रखेंगे तो राइट साइड में भी आपको एफ टी की जगह कॉस हाइपरबोलिक 80 लिखना पड़ेगा। अब मैंने देखा ये सामने वाला एक्सपोनेंशियल है, इसका भी मुझे हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आता है। मैंने क्या बताया था, कॉस हाइपरबोलिक थीटा में बीच में प्लस होता है, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो आप एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगाइए क्योंकि सामने में भी एक्सपोनेंशियल है, तो e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और यहां पर आपका dt, ये हो गया। अब आप क्या करिए, बाहर भी एक्सपोनेंशियल है अंदर भी एक्सपोनेंशियल है और इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनको आप सिंप्लीफाई करिए ताकि मुझे इसको इंटीग्रेट करते बन जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस टी और प्लस 80 होगा, यहां पर दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, और बीच में प्लस e की पावर माइनस एस टी माइनस 80 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका dt, ये इस तरीके से इनटू होगा और पावर ऐड हो गया। अब आप अलग अलग अपॉन करिए, तो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस कॉमन लिया मैंने, s माइनस ए बचा और बाहर t डिवाइडेड बाई 2 प्लस e की पावर माइनस s प्लस ए आ गया और बाहर t कॉमन ली, माइनस टी कॉमन ली डिवाइडेड बाई 2, और ये dt और ये पूरा ब्रैकेट। अब दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के आगे इंटीग्रेशन है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, सेकेंड होगा। 1/2 बाहर, e की पावर माइनस s माइनस ए टी और ये dt प्लस 1/2 बाहर, 0 से इंफिनिटी, e की पावर माइनस s प्लस ए इंटू टी dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, e की पावर माइनस आपका क्या आएगा, s माइनस ए टी तो रहेगा, अपॉन में कौन आएगा, माइनस ऑफ s माइनस ए टी का कोफिशिएंट आएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये 0 से इंफिनिटी आपका बाहर पे, प्लस 1/2 बाहर, e की पावर क्या होगा, माइनस ऑफ s प्लस ए और इंटू टी, अपॉन में t का कोफिशिएंट माइनस ऑफ s प्लस ए आएगा, यहां पर माइनस ऑफ s माइनस ए आया, यहां t का कोफिशिएंट माइनस ऑफ s प्लस ए, लिमिट 0 से इंफिनिटी, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, ये माइनस भी बाहर कर दीजिए और s माइनस ए भी, क्योंकि t की लिमिट है। तो अब मैं यहां लिख रही हूं क्या आएगा, ये देखिए बाहर कर रही हूं, जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको बाहर कर रही हूं, एल ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस हाइपरबोलिक ए टी माइनस बाहर 1/2 s माइनस ए बाहर। अब इसमें एक बार t की जगह इंफिनिटी रख रही हूं और एक बार t की जगह 0, तो e की पावर माइनस s माइनस ए इंटू इंफिनिटी, e की पावर माइनस s माइनस ए इंटू 0, अपर लिमिट माइनस 1/2 s प्लस ए, माइनस साइन के साथ बाहर, क्या आएगा, e की पावर माइनस ऑफ s प्लस ए और इंटू इंफिनिटी, t की जगह माइनस e की पावर माइनस ऑफ s प्लस ए इंटू 0, ये हो गया माइनस 1/2 s माइनस ए आपका बाहर, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 और e की पावर 0 1, माइनस 1/2 s प्लस ए बाहर, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 और e की पावर 0 1, ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां माइनस 1 बचा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 s माइनस ए आया, माइनस माइनस प्लस 1/2 s प्लस ए आया, ये क्या है, लाप्लास, किसका लाप्लास है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। चूंकि हमें इसको लर्न करना है क्योंकि इन फ्यूचर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको कॉस हाइपरबोलिक ए टी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, एल कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, s माइनस ए आएगा और s प्लस ए। अब यहां पर 2s माइनस ए है, दैट मीन्स s प्लस ए का इंटू होगा, प्लस एज इट इज। अब यहाँ 2s प्लस ए है इसलिए सिर्फ s माइनस ए का इंटू होगा, ए कैंसिल, तो ऊपर आया 2s और नीचे 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 कैंसिल, तो s अपॉन क्या आया, s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लाप्लास है, किसका लाप्लास है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का, और यही हमको निकालना था कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास। तो मैंने अभी टोटल 6 डिडक्शन करवाए हैं। अब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी अगले लेक्चर में, जो मेरा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैंने अभी तक जितने डिडक्शन करवाए हैं 6 के और 2 और हैं t की पावर n वाले, उसको मैं एक टेबल में बताऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट।